नमो बुद्धाय। दोस्तों, जीवन का परम उद्देश्य महासत्य, महाज्ञान, मृत्यु के बाद का जीवन। जब हम इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आज के मॉडर्न लोगों को लगता है कि ये तुम क्या बेकार सी बातें सोच रहे हो, क्या तुम पागल हो। इसी सोच की वजह से हम बातें करने से डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। आपका तो पता नहीं, लेकिन जब भी मैं दूसरों से ये बातें करता हूँ ना, ब्रह्मांड से लेकर जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक, लेकिन लोग मेरी बातों का मजाक बनाकर रख देते हैं। कुछ मेरे जैसे सोचने वाले लोग ही मेरी बातों को समझ पाते हैं, जैसे कि अभी आप मेरी बातें सुन रहे हो। खैर, ये लोग जो भी सोचे, भौतिक जगत में लिप्त रहने वाले लोग क्या ही जानते हैं इनके बारे में। जब मृत्यु इनके द्वार पर खड़ी हो, तभी वो पहली और आखिरी बार सोचते हैं कि क्या ये मेरे अस्तित्व का अंत हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा। अरे, मैंने तो महाज्ञान प्राप्त किया ही नहीं। अरे, मेरे जीवन को समझना भी बाकी है। मैंने इस क्षणभंगुर संसार में अपने मूल्यवान समय को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, दुनिया में हजारों प्रकार के लोग मौजूद होते हैं जो अपने अंदर हजारों प्रकार की इच्छाएं और लक्ष्य बना करके रखते हैं। किसी को समाज में श्रेष्ठ बनना है, तो किसी को धनवान, तो किसी को भौतिक सुख, तो किसी को प्रेम, तो किसी को अकेलेपन का आनंद तंत्र काल। पर इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनंत हैं और ये सोचते हैं कि क्या ये सब समय जो बीतता जा रहा है, दुनिया में मौजूद समग्र जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे से लेकर सारा ब्रह्मांड भी अपने अंत और विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। क्या मैं अपना सारा जीवन बाकी आम इंसानों की तरह मौज मस्ती करके बिता दूं, या किताबों को रट्टा मारकर जॉब लगाकर खा पी कर मर जाऊं, या इस महासत्य को पहचान कर अपने ज्ञान का विकास कर लूं जो हमें दूसरे लोगों से अलग बनाता है और जीवन को एक अलग दिशा प्रदान करता है, जो मुझे परम सत्य से मिलवाएगा और एक अनंत शक्ति प्रदान करेगा, जो एक महाज्ञानी का मूलधन होता है। ज्ञान आखिर क्या होता है? ज्ञान वो होता है जो आप महसूस करते हो, वो नहीं जो आप किताबों में पढ़ते हो। अरे, असल ज्ञानी का काम ही तो अनुभव और क्षणभंगुरता के सत्य को महसूस करता है, जो मानव को दुनिया में से भिन्न प्राणी बनाता है। जब हम अपने आप को देखते हैं, अपने भीतर झांकते हैं का प्रयास करते हैं, तब एक ध्वनि प्रकट होती है। वो ध्वनि है मैं। आखिर क्या है ये मैं? मन, चेतना, वास्तविकता, ब्रह्म, ये रहस्यमय चेतना जो इस परम विश्व से लेकर समग्र ब्रह्मांड को लेकर मेरे मन में चित्रित कर रही है, इसी चीज की खोज आज हम करेंगे। आज हम रमन महर्षि की एक किताब जिसका नाम है मैं कौन हूँ, जिससे हमारी अस्तित्व, चेतना, मन और ऐसे 28 प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं, जो आपको उसे परम वास्तविकता के महाज्ञान से परिचित करवाएगा, जिसे एक योगी, ज्ञानी और एक क्यूरियस पर्सन जो हमेशा ऐसे खोज में लगा रहता है। हम इन 28 प्रश्नों को जानने से पहले रमन महर्षि के बारे में जान लेते हैं। रमन महर्षि का जन्म 30 दिसंबर 1879 को मदुरै, भारत के दक्षिण में 30 मील की दूरी पर स्थित तिरुचिल्ली गांव के वकील सुंदरम अय्यर और उनकी पत्नी अलगमाल के घर में हुआ था। उन्हें पहले वेंकट रमन के नाम से पुकारा गया, लेकिन बाद में वो रमन महर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। रमन महर्षि की किताब जो मैं कौन हूँ, ये सेल्फ इंक्वायरी पर आधारित प्रश्न और उत्तरों का समूह को दिया गया है, जो एक शीर्षक है। यह 28 प्रश्न श्री MC प्रकाशन पिल्लई द्वारा जो रमन महर्षि को सामने लगभग 1902 में रखे गए थे। साल 1914 में वो अपनी एक सरकारी यात्रा के समय उन्होंने अरुणाचल में स्थित विरूपाक्ष पहाड़ी गुफा में उनका भेंट श्री रमनी से हुआ था। उन्होंने वहां पे उनसे 28 प्रश्न पूछे थे। उस समय श्री रमनी मौन व्रत पालन किए हुए थे। इसके वजह से उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर लिख कर दिया था। दोस्तों,
आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री रमणी के 8 प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। बाकी का अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो जानते हैं पहला प्रश्न क्या था। आखिर पहला प्रश्न था, मैं कौन हूँ। रमन महर्षि पिल्लई से कहते हैं, स्थूल शरीर 7 हास्यों यानी 7 धातुओं से बना है। मैं 5 संज्ञानात्मक ज्ञानेंद्रियां नहीं हूँ जो अपने से संबंधित वस्तुओं को पकड़ लेती है, जैसे भाषा, हरकत, लोभ, उत्सर्जन, जिसके अपने अपने कार्य होते हैं। मैं 5 महत्वपूर्ण वायु, प्राण आदि भी नहीं हूँ जो क्रमशः 5 कार्य करती हैं। मैं विद्या और अविद्या भी नहीं हूँ जो वस्तुओं से अवशिष्ट प्रभावों के साथ परिपूर्ण है। पिल्लई दूसरा प्रश्न पूछते हैं, अगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं तो फिर मैं कौन हूँ। रमन महर्षि कहते हैं, ये नहीं कहकर नकारने के बाद जो बच जाता है, जागरूकता ही मैं हूँ। अब फिर वो पूछते हैं, जागरूकता क्या है। जागरूकता की प्रकृति अस्तित्व, चेतना और आनंद है। रमन महर्षि सिखाते हैं कि जागरूकता ही स्वयं का सच्चा स्वरूप है। रमन महर्षि ये भी सिखाते हैं कि जागरूकता सच्चित आनंद है, जिसका अर्थ है अस्तित्व, चेतना और आनंद। जब हम स्वयं को जानने के बारे में बात करते हैं तो इसका अर्थ है अपने मन और विचारों और भावनाओं से परे जाना और अपने इस गहरे हिस्से से स्वयं को जोड़ना। यदि आप अपरिवर्तनीय वास्तविकता, तो मुझे इतने परिवर्तन का अनुभव क्यों होता है। रमन महर्षि के अनुसार यद्यपि स्वयं अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन का अनुभव मन और उसकी गतिविधियों के साथ हमारी पहचान के कारण उत्पन्न होता है। हम मन में उत्पन्न निरंतर भावनाओं और विचारों में फंस जाते हैं, जिससे परिवर्तन और प्रभाव की भावना पैदा होती है। मन एक दर्पण की तरह है जो बदलती है दुनिया की प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।